बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो हमारा छोटे बच्चों के मुतल्लिक़ है कि क्योंकि अक्सर जो बच्चों की माएँ हैं वो हमारे पास आती हैं और एक ही शिकायत करती हैं जी कि बच्चा खाता पीता कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सेहत जो है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है और बच्चा सूख कर कांटा बनता जा रहा है। तो कोई ऐसी दवा दे दें जिससे बच्चों को भूख लगनी शुरू हो जाए। तो अब बच्चे हर दवा कड़वी दवा वग़ैरह हो तो वो बच्चे खा भी नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताऊँगा जो कि बच्चों के लिए खाना भी बहुत ईज़ी है, और अगर वो खा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे बच्चों को अच्छे तरीके से भूख भी लगेगी और वो जो चीज़ खाएँगे, खाना वग़ैरह खाएँगे, उससे वो जो अच्छी तरह हज़म भी कर सकेंगे। आपने करना इस तरह है कि मुरब्बा आमला बाज़ार से किसी अच्छे पंसार स्टोर से आप ले आएँ मुरब्बा आमला, और आलू बुखारा खुश्क, ये भी जो है वो पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को घर में ला के, मिसाल के तौर पर अगर 3 दाने मुरब्बा आमला के हैं तो 3 दाने ही आलू बुखारा के आप ले लें और इनके अंदर से पहले गुठली निकाल लें। इनको धो के पहले और इनके अंदर से गुठली निकाल लें। आमला के अंदर से भी, मुरब्बा आमला के अंदर से भी, और आलू जो बुखारा है उसके अंदर से भी गुठली निकाल के इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह पीस लें। चाहे ग्राइंडर के अंदर पीस लें या जो आपके पास कोई लंगड़ी वगैरह है उसमें अच्छी तरह इसको बारीक कर लें, और तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो ये पेस्ट आप बनाकर फ्रिज के अंदर रख लें। जिस वक़्त भी बच्चा खाना खाने से कम 1 घंटा पहले एक दफ़ा सुबह खाली पेट बच्चे को जो चम्मच का जो टीस्पून होती है इसका चौथा हिस्सा जो है ये बच्चे को आप चटा दें। एक दफ़ा सुबह खाली पेट चटा दें और दूसरा असर के वक़्त आप चटा दें। जो बच्चा 4-5 साल का है उसको चम्मच का जो है वो चौथा हिस्सा काफ़ी होगा। जो बच्चे इससे छोटे हैं उनको इससे थोड़ा-सा कम आप दे सकते हैं। दिन में 1-2 दफ़ा आप खाना खाने से पहले अगर 1 घंटा इस जो आपके पास ये चटनी सी बन गई है, इसको अगर आप बच्चे को चटा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे बच्चे का मैदा अच्छी तरह काम करने लगेगा, उसको बहुत अच्छी भूख लगेगी, वो आपसे खाने को माँगेगा, और जब वो खाने को माँगे तो उसको बराए मेहरबानी आप ये बाज़ार की चीज़ें सलांटी, पापड़ और टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स वग़ैरह लेकर बिल्कुल मत दें। उसको घर का खाना खिलाएँ, अच्छा खाना खिलाएँ। और ये एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि बच्चे का वज़न उतनी देर तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो ठोस ग़िज़ा ना खाए। वो खाना खाएगा, रोटी खाएगा, सालन खाएगा, तो उसके साथ उसके जिस्म के अंदर वो ग़िज़ा अच्छी तरीके से हज़म होगी तो उसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाज़ार की चीज़ें इस तरह के बच्चों की बंद कर दें, और मीठी चीज़ें बाज़ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं तो उनकी मीठी चीज़ें भी जो है ना वो बंद करनी पड़ेगी, तब ही जाके बच्चे की भूख जागेगी। जो बच्चे दूध पीने वाले हैं उनकी मजबूरी है कि उनको दूध पीना होता है, तो इस तरह के बच्चों की माएँ ये करें कि जब वो बच्चों का दूध बॉयल करती हैं तो उस दूध के अंदर 1 उँगली के बराबर जो टुकड़ा है वो दारचीनी का भी डाल के वो बॉयल कर लें। इससे दूध की जो बादीपन है, जो दूध का बादी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके असरात जो हैं वो मैदे के ऊपर भी नहीं पड़ेंगे और बच्चा ईज़िली उस दूध को अच्छे तरीके से हज़म कर लेगा। इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो अगर आपका बच्चा खाना पीना शुरू कर दे तो मेरे हक़ में ज़रूर दुआ करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।